मोस्टली आप लोग तो पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आज से 1-2 साल बाद सबकी अपनी नीड्स आएंगी, आप भी जॉब में जाओगे, तो ज़रूरत पड़ेगी जब भी लोन किसी रेगुलेटेड एंटिटी से लेना चाहिए, जैसे कि बैंक्स हो गए। किसी भी बैंक से, मैं नहीं कह रहा कि हमारा ही पर्टिकुलर, किसी भी बैंक को अप्रोच कर सकते हो। बाकी उसमें सेविंग का एक फंडा होता है, जैसे कि एक रूल है 50-30-20 रेशो का, कि आपकी जितनी भी सैलरी है आपको उसका 50% आपको अपनी नीड्स के ऊपर खर्चा होता है, लेकिन आपको उसके बाकी जो 50% है, जैसे कि उसमें से आपको 30% अपनी बॉन्ड्स के लिए रखना चाहिए, 20% अपनी सेविंग्स के लिए रखना चाहिए। सेविंग्स हो गई जो आपको फ्यूचर में कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, एमरजेंसी में अगर जॉब नहीं रही है तो एटलीस्ट आपके पास 3 मंथ्स की अपनी सेविंग्स होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप अपना एमरजेंसी फंड क्रिएट करो कल को यूज़ करने के लिए। फाइनेंशियल लिटरेसी बेसिकली उसके साथ भी डील करते हैं। 2016 के बाद से ये आरबीआई का ये चल रहा है एक तरह से कि लोगों को फाइनेंशियली अवेयर किया जाए, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स का फ्रॉड तो आपको देखना ही देखना है, आप वैसे भी यंग जनरेशन हो, कोई इतना तो है नहीं है, बस हाँ ओ के फ्रॉड से बचना है। मोस्टली जब भी फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, वो ओ का होता है कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं, आपकी लॉटरी है, जैसे सर ने बताया ओ शेयर कीजिए, कोई ऑर्डर है आपका, ये निकलेगा। तो कभी भी बैंक किसी भी कस्टमर को ओ CVV नंबर, पिन नंबर, ATM नंबर, बैंक कभी भी इस नंबरों के लिए कॉल नहीं करता है। यहाँ तक कि अकाउंट नंबर भी हमारे पास खुद ही है, हमें क्या ज़रूरत है किसी को कॉल करने की। कोई ऐसी कॉल आती भी है तो आपको सबसे पहले अपने जो भी ब्रांच है उसकी होम ब्रांच में अप्रोच करना है कि हमें ऐसी ऐसी कॉल आई है। तो कभी शेयरिंग से बचना है। बाकी आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना हो बैंकिंग से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। किसी को है, किसी को कोई डाउट? देखो सर ने आपको एक फॉर्मूला बताया 50, 30 और 20 का, समझ में आया आपको? क्योंकि अभी आप कुछ ही नीड्स आपकी क्या है, नीड्स आपकी होती हैं जैसे जो इस वक्त आपकी EMI हो गई, आपका राशन का खर्चा हो गया, ये आपकी नीड्स होती हैं जो इसेंशियल हैं, जिनके बिना मंथ का खर्चा नहीं निकल सकता, वो आपकी आ गई नीड्स, ठीक है। उसमें आपको अपनी सैलरी जितना कमाते हो 50% आपकी नीड्स में जाता है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है, फ्यूचर की भी प्लानिंग करनी होती है, तो जितनी सैलरी रहती है 50% के बाद, उसका 20% हमेशा ट्राई कीजिए कि अपनी सेविंग्स में डाला जाए। इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट, आप शेयर मार्केट में करें अगर शेयर मार्केट की नॉलेज है तब, ऐसे नहीं, बैंक में करें, FDs में करें, किसी भी तरह की सेविंग्स करें। और 30% जो आपका पीछे रह जाता है वो आपको अपना करना है बॉन्ड्स के लिए, ठीक है। वो उसके लिए कि जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स बॉन्ड्स में आएगा, इसेंशियल में नहीं आएगा। काफ़ी लोग हैं नेटफ्लिक्स चाहिए जी, अमेजोन प्राइम चाहिए, वो बॉन्ड्स में है, ठीक है। उसके लिए 30% ही कर सकते हो आप, ये नहीं है कि वो अपना 50% वहाँ दे दो। अगर वहाँ दे दोगे तो आपकी बजटिंग खराब हो जाएगी, जो कि इस वक्त मोस्टली अगर आप रीड करोगे तो अमेरिका में सबसे डेवलप कंट्री है, लेकिन वहाँ पे भी मोस्टली लोग 85% से ज़्यादा पॉपुलेशन फाइनेंशियली अवेयर नहीं है, उनके ऊपर डेब्ट बहुत ज़्यादा है, लोन बहुत ज़्यादा है, EMIs बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी का आरबीआई का ये भी मोटिव रहा है कि लोगों को अवेयर किया जाए ताकि सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो अभी आपके लिए बहुत अच्छी जो बात है सर ने बताई है, क्योंकि अभी आप लोग सभी लोग जॉब पर जाने वाले हैं नेक्स्ट 1 महीने में, 2 महीने में। तो आपके पास एक सैलरीज आएंगी आपके पास, है ना? अभी तक तो आपके पास कोई रिसोर्स नहीं था इनकम का। अब आपकी जो सैलरीज आएंगी तो आपने उसी फॉर्मूला के तहत उसको भी खर्च करना है। 50% तो चलो आपका खर्चा होना ही है, कोई रूम का रेंट हो गया, कोई आपका जो भी कुछ खरीद लिया आपने सामान अपने लिए, राशन का हो गया। लेकिन एटलीस्ट 20% आपको हर मंथ अपना सेव करना ही है। या आप सोच के चलिए कि भाई 20% हमें सेव करना है। कल को अगर जैसे अभी पीछे लॉकडाउन की स्थिति आ गई, कुछ ऐसा हो गया या किसी कारण से नौकरी ना रही, तो 3-4 महीने आप जब तक नई नौकरी ढूंढेंगे या जब तक नई जगह सेटल होंगे तो आपके ऊपर बर्डन ना आए, या फिर आप फैमिली को फ़ोन ना करें कि जी भेजो हमें 10,000 भेजो, 5,000 भेजो। तो ये सर ने अच्छी चीज़ बताई है कि ये फॉर्मूला आप लेके चलो। आज से ही आप ये जो भी आपके पास आप आज पैसा आता है, खर्चा आता है, तो उसमें से 20% 30% अपनी सेविंग करना शुरू कर दो, ठीक है। दूसरा सर ने बताया कि OTP वगैरह के लिए भी कभी की कॉल्स आते हैं आपके पास, या कोई आपसे कोई आपके डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो बैंक को तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। अब हमारे पास है तो हमारे पास भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, जो भी है हमारे पास है। तो कोई भी आपको कॉल करके कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो आपको नहीं देने, ठीक है। OTP तो किसी भी सूरत में नहीं देना है। बहुत सारे बच्चे हमारे ही यहाँ से बढ़ कर गए थे बाहर, तो किसी का फ़ोन आ गया, जी आपकी ये लॉटरी निकली है, आप यहाँ से 5,000 रुपये हमें जमा करा दो, तो उन्हें वो करा दिए। फिर लास्ट पे हमारे पास आते हैं कि सर अब क्या करें, तो वहाँ हम भी कुछ नहीं कर सकते। फिर आपने OTP दे दिया, आपके अकाउंट से पैसा चले गया, तो हम क्या करेंगे? फिर हम नहीं कर सकते फिर कुछ, है ना? तो आपको इसलिए ये अवेयरनेस कैंप हमने करवाया है।
आपके कोई डाउट्स हैं, कोई ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप और जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, आप सबसे पूछ सकते हैं अभी भी। किसी को पूछना कुछ बैंकिंग के रिलेटेड या कोई कोई ऐसा डाउट हो किसी का? नहीं है? कोई डाउट नहीं है किसी को भी? पूछ सकते हैं यार, ऑलमोस्ट हमारी सेम एज ही है, ऐसा कोई